किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कोरे से सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है कि जिंदगी में जब दूर का दिखाई देना बंद हो जाए तो एक एक कदम चलते रहिए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है गुरु। एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से, क्रूरता से अपनी ही जनता का पैसा, अपनी ही जनता से धन जवाहरात लूट करके अपना बड़ा सा खजाना बना लिया था। राजा के सामने ये चिंता थी कि उस खजाने को कहाँ छुपाया जाए, तो उसने जंगल में सुनसान जगह पर तहखाना बनवाया। उसकी चाबी सिर्फ दो लोगों के पास में थी। उसका रास्ता सिर्फ दो लोगों को मालूम था, एक तो राजा और दूसरा उसका बहुत भरोसेमंद मंत्री। इन दोनों के पास उस खजाने की चाबी थी। राजा को लगता था कि अगर कभी मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज करके एक बार चेक करवा लूंगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है। बीच बीच में मंत्री को भेज दिया करता था, दौरा करके चेक करके आ जाता था कि हाँ जी सब ठीक है। कुछ और लूट लेते थे तो उसको भी वहां पहुंचा देते थे। कुल मिलाकर के वो जो तहखाना था वो एक तरीके की अपनी एक जन्नत बन गई थी, जिसमें बहुत सारा खजाना था, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, ऐसे ऐसे रत्न थे जिनके बारे में शायद दुनिया को भी मालूम नहीं था। एक बार राजा के मन में आया रात में कि काम करता हूँ कि आज जा करके खजाना दे करके आता हूँ। सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर के चुपचाप अपने राजमहल से निकला और उस जगह पर पहुंच गया, उस जंगल में सुनसान जगह पर जहां तहखाना था। उसकी चाबी राजा के पास थी। दरवाजा खोला, उसके बाद अंदर गया, जाकर के हीरे जवाहरात देखने लगा और मंत्र मुग्ध हो गया। वो होता ना कि अपने आप को सिकंदर मानने लगा। उसको लगा कि दुनिया में मुझसे अमीर कोई नहीं है। हीरियों को देखने लगा, जवाहरात को देखने लगा, आभूषणों को देखने लगा, रत्न देखने लगा। इतना बिजी हो गया, खो गया, अपनी ही दुनिया में था, अपने ख्यालों में था। तभी कोइंसिडेंटली वहां से वो मंत्री निकला जिसके पास वो खजाने की, वो तहखाने की दूसरी चाबी थी। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और वो डर गया। उसे लगा क्या पता शायद मैं एक दो दिन पहले आया था चेक करने के लिए, तब शायद मुझसे गलती से दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। डर के मारे फटाफट से जल्दी से दरवाजे को लॉक किया और वहां से चला गया राजमहल की तरफ। राजा साहब अंदर मंत्र मुग्ध हो रहे थे, हीरों में, जवाहरातों में, आभूषणों में। जब उनका पेट भर गया, मन भर गया कि भाई अब ठीक है, बहुत देख लिया, अब लगा कि वापस चलते हैं महल की तरफ। जब बाहर आने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा तो ये क्या, दरवाजा बंद था। बहुत कोशिश की लेकिन बाहर से लॉक हो गया था। चाबी थी लेकिन उस चाबी का होगा क्या। अंदर से दरवाजा पीटता रहा, आवाज देता रहा, काश कोई सुन ले, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। घंटों बीत गए, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। क्या करता राजा, बस चिल्लाता जा रहा था। दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठा रहा। वापस आया अपने हीरे जवाहरात के पास और उनसे कहने लगा, हे नायाब हीरे, क्या मुझे एक घूंट पानी पिला दोगे। उन रत्नों को हाथ में ले करके कहने लगा कि मेरी मदद कर दो, मुझे भूख लगी है, दरवाजा खोल दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि वो हीरे जवाहरात भी उनसे कह रहे थे कि ये तेरी जिंदगी भर की जो दौलत है, जो तूने गलत तरीके से कमा ली है, अपने तरीके से कमा ली है, इसको सारे को यहाँ ला करके इकट्ठा कर दिया, ये भी तेरी मदद नहीं करेगी, ना खाना देगी ना पानी देगी। राजा भूख प्यास में इतना कमजोर हो गया था, वहां पड़ा पड़ा कि बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो हालत खराब थी, ऐसा लग रहा था कि बस कुछ सांसें बची हैं। राजा ने फटाफट से वहां पर एक हीरो का बक्सा था, उनमें से बहुत सारे हीरे बाहर निकाले, एक बिस्तर टाइप का बनाया, उस पर लेट गया और दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। जाते जाते एक संदेश देना चाहता था। उसका मैसेज बड़ा सिंपल था, लेकिन लिखने के लिए वहां पर कोई कलम तो थी नहीं, ना पेंसिल थी। वो क्या करे, एक पत्थर दिखा, उससे अपनी उंगली तोड़ ली, खून बहने लगा, खून से दीवार पर कुछ लिख दिया, उसके बाद मर गया। यहाँ जो मंत्री था वो अपनी सेना के साथ राजा साहब को खोजने के लिए निकल चुके थे। बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, राजा साहब मिल नहीं रहे थे। बहुत कोशिश कर ली। मंत्री के मन में दूसरा ख्याल आया कि एक काम करते हैं, राजा तो पता नहीं कब मिलेंगे, लगता है कहीं किसी वजह से मौत हो गई हो, किसी ने शिकार कर लिया हो, जंगल में कहीं
कहीं गया हो। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आए। फिर मंत्री के मन में ख्याल आया कि एक काम करते हैं कि वो खजाना जिसके बारे में मुझे पता है उससे जा करके देख आता हूँ, उसमें से कुछ ले करके निकल लेता हूँ। राजा को तो अता पता नहीं मंत्री के पास दूसरी चाबी थी। मंत्री ने ही उस दरवाजे को लॉक किया था। आया चुपचाप से छिपते छिपाते दरवाजा खोला और जब अंदर गया तो सुन्न रह गया। एक लाश पड़ी हुई थी। हीरो की जो बिस्तर बनी थी उस पर लाश पड़ी थी और वो लाश राजा की थी। दीवार पर खून से लिखा था कि मेरी जिंदगी भर की कीमत, ये दौलत इतनी मेहनत करी थी, ये जो सारा मेरा खजाना था, मेरी जिंदगी भर की जो कमाई थी, वो मुझे मरते वक्त एक घूंट पानी और एक नवाला नहीं दे सके। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। सबको मालूम है बचपन से ही हम सबको कुछ नहीं ले करके जाना है, ना कुछ ले करके आए थे, ना कुछ लेकर के जाएंगे, सिर्फ अच्छे काम लेकर के जाएंगे। अच्छी दुआएं जो हमारे साथ रहेगी, जो हमारा जो मेन पर्पस है इस लाइफ में आने का, वही हमारे साथ में जाएगा। अगर कहीं से कुछ दुआ मिली तो हमारे काम आएगी और कुछ काम नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जो मेन पर्पस है उसे भूल चुके हैं। इस वक्त हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रेसेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे कहने जा रहा हूँ, अपनी सोल में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, अपनी आत्मा में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, आपकी सोल को सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। गुरु बस यही कहना चाहता है, बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बने रहें अपने गुरु भाई के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।